नहीं कर पाते हैं तो उनको या तो रिकॉर्डिंग्स वो मांगते हैं, कुछ होता है हमें देना भी आवश्यक होता है, तो ऐसी भी कुछ बातें हैं। तो सो सॉरी फॉर दैट। तो कल हमने कुछ एग्जांपल देखे थे क्ले टैबलेट्स वगैरह के। उसमें उसके बाद स्टोन है, कॉपर प्लेट है, पाम लीफ, हैंडमेड पेपर, तो इस तरह से अलग अलग इसमें लिखा गया। और ये सारा फॉर्म जो है आज भी ऑल ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। They are all preserved in their original form in museums and manuscript libraries. They are also found today in digital form for further understanding. But जितना भी हम डिजिटाइजेशन की बात करें आज की तारीख में, तो इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल है एज पर माई एक्सपीरियंस, तो उसमें से सिर्फ जो है अराउंड 5 to 10% ही डाटा जो है वो डिजिटाइज हो चुका है। जितना भी हमारे पास आज की तारीख में अवेलेबल है, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेरीज और इसकी बात कर रहा हूँ, आर्काइव्स की। मगर फिर भी पर्सनल कलेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो आज भी डिजिटाइज नहीं है। तो इसके बारे में हमें इसीलिए जो है ये मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज जो आर्काइव्स हेरिटेज यानी उसका ओरिजिनल फॉर्म जो इसको प्रिजर्व करना ही करना है। अभी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर ये क्या है? जब हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो आर्काइव्स के जो भी संबंधित विद्वान है, स्कॉलर्स है, उनको मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का भी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। ये इस तरह का एक रजिस्टर कि जिसमें इंपॉर्टेंट आर्काइव सोर्सेस या मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। The first inscriptions on UNESCO's Memory of the World Register were made in 1997 by creating a compendium of the world's documentary heritage, including manuscripts, oral traditions, audiovisual materials, library and archive holdings. The program aims to promote the exchange of information among experts and raise resources for the preservation, digitization and dissemination of documentary materials. अभी जब हम इसकी बात करते हैं तो जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसके अपने नॉर्म्स दिए हुए हैं कि किस नॉर्म्स पर ये साइट जो है इम्पोर्टेंट आती है, उनके जिस नॉर्म पर ये फिट होता है उसी नाम पर आधारित उसको वहां दर्ज किया जाता है। किसी भी साइट को आप गूगल में डालिए, जैसे अजंता है, एलोरा है, तो किस पॉइंट के तहत इसको या किस नॉर्म के तहत इसको ये दर्जा दिया गया वो लिखा होता है। तो वैसे हम भी जब यहाँ वो पॉइंट्स पढ़ते हैं किसी भी आर्काइवल सोर्सेस को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो दर्ज किया जाता है, तो ये उसके पॉइंट्स को हमें याद रखना है कि जब ये अभी जब हमने पढ़ा द प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट द एक्सचेंज एंड इंफॉर्मेशन अमंग एक्सपर्ट्स एंड रेज रिसोर्स फॉर द प्रिजर्वेशन, डिजिटाइजेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्री मटेरियल्स। एज ऑफ दिसंबर 2018 अगर हम 2018 की बात करें तो 429 मेन डॉक्यूमेंट्री हेरिटेजेस had been inscribed in this register with 116 of these from Asia and the Pacific. तो एशिया कंटेंट से जो है 116 एंट्री इसमें हुई, जो पूरी दुनिया भर से 429 हुई। तो खुशी की बात यह है कि इंडिया से भी बहुत सारे एंट्रीज इसमें अभी तक हुए हैं। सो द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक नोन एज MOWCAP, मोकैप ऐसा उसको जो बोलते हैं, इज ए रीजनल कमेटी ऑफ यूनेस्कोस ग्लोबल प्रोग्राम। तो ये भी एक यूनेस्को का ही प्रोग्राम है। एंड आइटम्स लिस्टेड बिलो, अभी जो हम नीचे देखेंगे तो ये जिस लिस्ट में हमको पता चलेगा कि हमारे यहाँ से ऐसे कौन कौन से है। तो भारत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस में सबसे ओल्डेस्ट में ऋग्वेदा की बात आती है। अब हम हर इसमें पहला जो लाइन पढ़ेंगे तो ये सबमिटेड बाय, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ये किया है और रिकमेंडेड किया है। सबमिशन कब किया है उसका डेट हम यहाँ लास्ट में देखते हैं 2007 में, और उसका इंस्क्रिप्शन उसी साल को किया गया है या बाद में किया गया है, कई बार इसमें वेरिएशन भी दिखेगा। और किस देश से किया है ये हम नीचे देखते हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, उस मैन्युस्क्रिप्ट का, उस हेरिटेज का क्या इम्पोर्टेंस है, ये जैसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो पता चलता है किस नाम में उसको किया गया। आर जनरली नोन as the scriptures of the Hindu community, however, being among the first literary documents in the history of humankind, they transcend far beyond their identity as scriptures. The Rig Veda, the oldest among the four Vedas, is the fountain source of the so-called Aryan culture in all its manifestations that spread beyond the Indian subcontinent to large parts of South and Southeast Asia, as well as parts of Central Asia. This valuable treasure of the ancient world has been preserved in the form of manuscripts in India and handed over centuries from generation to generation. अभी जिस समय
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं था उस समय, तो ओरल ट्रेडिशन था। मैन्युस्क्रिप्ट लिखने की भी बात, स्क्रिप्ट राइटिंग की भी बात तो हम बाद में करते हैं, बट ओरल ट्रेडिशन यानी किसी से सुन के आगे जो नॉलेज ये हुआ, पास हुआ, तो इस नॉलेज में वेदों का, वेद उपनिषद, आरण्यक वगैरह जो है, तो ये नॉलेज जो भी है ओरल ट्रेडिशन से चलता आया। आज भी साउथ में या नॉर्थ में भी कुछ जगह पर जब हम जाते हैं तो जहाँ पर गुरुकुल है, वैदिक गुरुकुल है, वहां पर आज भी ये ट्रेडिशन हम देखते हैं। तो ऋग्वेदा को जिस तरह से यानी मैन्युस्क्रिप्ट को उन्होंने वहां पर ये किया, बट वहां ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह से उसका जो प्रोनाउंसिएशन जहां पर आज भी क्लियरली होता है, अगर आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर इस तरह का प्रोनाउंसिएशन अगर क्लियर होता है, नॉट ओनली अबाउट द ऋग्वेदा बट ऑल टाइप्स ऑफ वेदास और द उपनिषदास जो भी है, उसको भी रिकॉर्ड करके, उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके हम उसको भी इस वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में क्या हम उसको मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में हम उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, इसके बारे में भी जरूर सोचिए। बिकॉज दीज आर द ट्रेडिशंस। ये आर्काइव्स में रखने की एक सिर्फ एक बात है ऐसा नहीं, क्योंकि ये दुनिया को भी पता चलना है, नॉलेज को पास करना है, और हमारे आजू बाजू में ऐसी ट्रेडिशंस हो सकती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम जो मैंने किया था, एंडेंजर्ड आर्काइव्स प्रोग्राम फॉर हक्कू पत्रास, यानी किसी को भी कोई भी चीज या कोई भी वर्क करने के लिए ऐसे ही उसको ये नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ हक होते हैं, द राइट्स आर देयर। तो वो राइट्स किसने दिए थे उस काम के लिए, कब दिया था, अलग अलग उस समय राजाओं ने जो कॉपर प्लेट्स या जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे, उसका डॉक्यूमेंटेशन करने की ये प्रोजेक्ट था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया था। तो इसमें जब मैं वर्क कर रहा था, ऐसे कई सारे इसका डॉक्यूमेंटेशन हमने किया, मगर उसी समय हमने ये देखा कि जिन लोगों के पास इस तरह के साधन है, आज वो लोग, हम उनको नॉमेडिक पीपल्स या अदर इसके नाम से जानते हैं, बट उनके पास जो कलाएं हैं, जैसे डक्कलवार समाज, आंध्र तेलंगाना के बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो डक्कलवार समाज, या उसको स्मशान जोगी ऐसा कहते हैं, तो ये लोग किंकरी बजा करके, किंकरी वो जिनका वाद्य है, वो बजा करके जो गीत वो गाते, मांग पुराण ऐसा उसको बोला जाता है, मांग पुराण, सम पीपल्स तो जाम्ब पुराण, जाम्ब पुराण, जाम्ब ऋषि का ये करते, और वो सिर्फ मांग लोगों के घर में ही भिक्षा मांगते हैं और खाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन उस समय हमने किया। हमारा जो इंडियन हेरिटेज यूट्यूब चैनल है उसमें हमने कुछ ऐसे वीडियोस वहां डाले थे, कुछ हम शेयर करेंगे बाद में भी ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, इस तरह के जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट का नाम पढ़ रहे हैं, तो ये तो एक बात है ही ट्रेडिशन की, इससे हमको ये सीखना है, हमारे आजू बाजू में इस तरह का अगर कोई ऐसे स्क्रिप्चर्स है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कुछ हेरिटेज है कि जो आज भी लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है इन एनी फॉर्म, तो क्या अगर वो दूसरी तरफ कहीं नहीं है मगर आपको पता है, तो सो रिक्वेस्ट टू यू दैट उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। उसके लिए भी अगर कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर बोलिए, बट इसको जो है रजिस्टर कीजिए ताकि ये सभी आने वाली जनरेशन्स को पता चल सके। जैसे एक सिंपल सी थिंग, हमारे बचपन में हमने अपनी माँ को, हमारी दादी माँ को जो है अनाज जो है उसको पीसते हुए देखा था, मगर आज लगभग ये हमारे यहाँ तो खत्म हो चुका है। किसी घर में अभी चक्की, आठ घर में जो चक्की होती है वो नहीं दिखती थी, बट उसके ऊपर जो गीत गाए जाते थे हमारे यहाँ पर, तो जात्या वरच्या ओव्या ऐसा मराठी में उसको बोलते, तो ये उसका रिकॉर्डिंग्स 500 दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स उसको रिकॉर्ड किया गया। अभी उसकी प्रोसीजर चल रही है कि हम उसको इस तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशन जो है रजिस्टर्ड करें। तो ये हमें सीखना है इन बातों से। हमें पता है कि ये वेद उपनिषद दीज आर इम्पोर्टेंट, बट उसकी कहने की प्रोनाउंसिएशन स्टाइल्स और हमारे यहाँ की अपनी और लोकल जिस तरह की स्टाइल्स, तो उसको भी जो है इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करें। उसकी मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने यहाँ दिखाया है। इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में दूसरा ये नाम आता है गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट का। तो ये उसका प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से करते हैं अलग अलग, इसमें मैंने अलग अलग सुना है, हमारे यहाँ हम गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट ऐसा उसको बोलते हैं। अभी एक्चुअली देखा जाए तो ये एक ब्रिटिश ऑफिसर जिसको मिला था अफगान और उधर के एरिया में, जो भारत से वहां पर ट्रैवलिंग केस में गए थे, और जब ये प्राप्त हुआ तो इसका लिखने का जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल,
तो इससे ये 5th 6th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है, इसका ऐसा उसको माना गया। इसमें ये जो लिखा गया है, रिटन इन बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत लैंग्वेज, तो ये एक समझने की बात है। अगर हम 5th 6th सेंचुरी की संस्कृत को, प्राकृत को अगर ठीक से समझ सकते हैं, पाली को अगर हम समझ सकते हैं, तो ये लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट्स क्या है, उसको हम थोड़ा समझ सकेंगे। बट नाउअडेज ये सभी जो है, तो मेन पार्ट इसका नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया उसमें है, और इसका बाकी जो हिस्सा है सम इन जम्मू कश्मीर का जो संग्रहालय है, प्रताप सिंह म्यूजियम, तो वहां पर इसे रखा गया है। यहाँ पर हम नीचे ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ऊपर उसको देख सकते हैं, और नीचे उसमें से कुछ इस तरह का उस समय का जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन मैन्युस्क्रिप्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर भी नीचे एक्चुअली ये तो डिफरेंट का ये है, बट ये ओरिजिनली जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसका हिस्सा हम यहाँ देख सकते हैं। इस तरह का एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी जो सिक्किम में है, तो वहाँ का जो म्यूजियम है गंगटोक का, तो गंगटोक म्यूजियम में हम इस तरह का कलेक्शन वहाँ देख सकते हैं। नाउ दिस लघु कला जो ये किया विमल प्रभा जी ने जो लिखा हुआ है, तो उस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, एक्चुअली वैसे देखा जाए तो 4th सेंचुरी का ये मैन्युस्क्रिप्ट है, ऐसा माना जाता है। तंत्र सेक्ट जिसको हम कहेंगे, बट अपार्ट तंत्र जो है उसमें एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो जब हम इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट, पर्टिकुलरली आयुर्वेदा, तंत्र और बाकी इसकी जब बात करते हैं, ओनली फ्यू मैन्युस्क्रिप्ट्स आर देयर जिसको आज हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ये जो बोलते हैं, अंतर विद्या शाखा। तो एक विद्या शाखा का दूसरे शाखा के साथ जो रिलेशन है, ऐसे जो मैन्युस्क्रिप्ट हमें प्राप्त होते हैं, तो उसमें एक रेयर मैन्युस्क्रिप्ट है, ऐसा हम उसको कहेंगे। 2010 में इसका ये किया गया, और 2011 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। नीचे हम उस मैन्युस्क्रिप्ट फोलियोज जो है उसको देख सकते हैं। देयर आर सम ब्यूटीफुल इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स आल्सो। उसका जो पामली मैन्युस्क्रिप्ट का जो ऊपर का जो कवर होता है, वुडन कवर जो होता है, उसके ऊपर भी कई बार डिजाइनिंग हम देख सकते हैं। नाउ दिस मैत्रेय व्याकरण जो है, तो उसमें भी हम व्याकरण ग्रामर की बात करते हैं, बट एक्चुअली इसमें भी पाला पीरियड का एक इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है, और इसमें गोपाल देवाज उनके पीरियड में ये क्या हुआ। तो यहाँ पर ये 10th सेंचुरी के इसमें बना हुआ ये मैन्युस्क्रिप्ट। तो संस्कृत सिग्निफाइज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपोजिशन अबाउट द प्रोफेसी और द प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर बुद्धास एज फाउंड इन द नवांगना डिवीजन ऑफ बुद्ध। जब हम किसी लिटरेचर की उस समय की बात करते हैं, तो जो भूत में यानी जो इतिहास हुआ है, हिस्ट्री जो हुआ है, और भविष्य की इसको जो बात की जाती है, यानी इट विल हैपन, तो ज्योतिष शास्त्र और हिस्ट्री इसका कॉम्बिनेशन ऐसा हम कह सकते हैं। बट फिर भी ये ग्रामर के साथ में जुड़ करके इस तरह से पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, तो जिसका इंपॉर्टेंस के बारे में जब हम बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, लेट अस सपोज त्वमेव इज इक्वल टू ए, तो वो सारा जो 42,000 इनको 4,000 श्लोकों में, सूत्रों में जिसको बांधा गया है, ऐसा वहां पर जब हम देखते हैं, तो उसी तरह से इस मैन्युस्क्रिप्ट में भी उसका इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। अभी जिनको मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जिनका अध्ययन प्रॉपर है, वो लोग इसको ठीक से समझ पाएंगे। और बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक्चुअली मैंने ये फोटोग्राफ ये इस मैन्युस्क्रिप्ट का सिर्फ ऊपर का, बट ये नीचे का हिस्सा अगर हम देखेंगे, तो आज भी तिब्बत और उधर के एरिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा गया है पर्टिकुलरली, और जो उससे संबंधित जो लिटरेचर है उसको जिस तरह से रखा गया है ट्रेडिशनल वे से, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, और यही स्टाइल गंगटोक के उस म्यूजियम में भी यूज किया गया है। देन शेवा मैन्युस्क्रिप्ट्स इन पौंडीचेरी, तो ये एक्चुअली 11,000 मैन्युस्क्रिप्ट का एक बहुत बड़ा कलेक्शन शैव सिद्धांत के बारे में। बट द्वैत अद्वैत फिलोसॉफी की जब हम बात करते हैं, तो उसके बारे में पर्टिकुलरली उस फिलोसॉफी के बारे में सच ए ग्रेट ट्रेजर। यहाँ पर हमारे दोस्त भी है डॉक्टर देवी सिंह जी, जो यहाँ का कार्य कर रहे हैं, और भारत में जो सबसे पहले एनएमएम में जो आर्काइवल का पूरा कलेक्शन जो डिजिटाइजेशन की बात चल रही थी, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन सबसे पहले पूरी तरह से डिजिटाइज किया गया, और नेट पर भी अवेलेबल हुआ, क्योंकि उस समय हमने कई सारे इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स उसी के ऊपर से अध्ययन किए थे। सो दिस इज अ यूनिक कलेक्शन
फ्रेंच इंस्टीट्यूट पांडिचेरी भले उसका ये रहा हो, बट यहाँ का कलेक्शन जो जिसको हम हिंदू गॉड शिवा उसके बारे में ये जानकारी देने वाला सारा कलेक्शन है। एक्चुअली यहाँ पर लिखा गया है इंडो फ्रेंच प्रोजेक्ट के इसमें इसको ये किया गया था, डिजिटाइज किया गया था। सो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट जब शुरू हुआ तो अराउंड इसका लास्ट पोर्शन का वर्क जो चल रहा था और ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पर उसके बारे में जो एक अच्छी बुक भी पब्लिश हुई है उसको मैंने यहाँ पर दिखाया। अगर आप सिर्फ गूगल में ये डालते हैं तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर उसके कुछ पोर्शन दिखाए गए हैं। सो रियली ब्यूटीफुल कलेक्शन। तो वहाँ के ही इसमें कुछ और कलेक्शन जो वहाँ है इसी शेवा ट्रेडिशन से लेकर रिलेटेड, तो उसको हमने यहाँ पर दिखाया है। और ये जो कार्विंग करने के लिए जो यूज किया जाता पेन है तो वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। सो डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर, तो उसको हम वहाँ देख सकेंगे। उसके बाद ये शांतिनाथ चरित्र जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है। इट इज देवनागरी में ये लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट, और इसमें जो शांतिनाथ जी का जीवन और चरित्र इसमें दिखाया गया है, और उसी समय का हिस्ट्री भी जो है, इतिहास भी जो है इसमें उसके बारे में बताया गया है। सो दिस वर्क विच वाज composed in 1396. So this unique manuscript contains as many as 10 images of scenes from the life of Shantinatha in the style of Jain paintings from Gujarat. But why it is important? It is an example of the finest expression in the art of miniature paintings in manuscripts. हम जो इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो बात करते हैं, सो उसमें के फाइनेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। हैदराबाद में ही जब हम थे तो उस समय एक भागवत का इस तरह का एक कलेक्शन एक व्यक्ति के घर में जो ऐसे ही पड़ा हुआ था। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आरमूर बोधन बासर के उधर भैंसा नाम का जो गांव है, तो महिषासुरम ऐसा जिसका जिक्र हमारे महाभारत और इसमें किया जाता। तो वहां के एक पटेल थे जिनके घर में ये पड़ा हुआ था, और उन्होंने पूरा वो बाढ़ वैसे के वैसा दे दिया। और हमारे मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी को जब लेके आए, उसमें एक इस तरह के भागवत का ये मिला जिसके दशम स्कंद भी हर एक पत्ता अलग अलग इसमें डिजाइन किया गया था, और हर एक पेज के ऊपर अलग अलग स्टाइल से डिजाइन करके, यानी उसके ऊपर स्केचिंग ड्राइंग करके उसके अंदर जो लिखावट थी वो भी बहुत ही सुंदर, हर पेज अलग अलग कलर से उन्होंने उसको ये किया था। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, मगर हमको उसकी अहमियत पता रहना। उन्होंने उनके घर में पड़ा हुआ था मगर उनको उसका इंपॉर्टेंस नहीं था, ला के दे दिया। सो मगर यहाँ देखिए कि मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर के इसमें वो दर्ज होता है, अगर आप इस तरह से उसको ठीक से समझ सकते। हमारे यहाँ आर्काइव्स में जो भी कलेक्शन आता है उसके इम्पोर्टेंस को हम भी समझे। मेरे पास, मैं अपनी भी बात बताता कि मेरे पास एक इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट इस तरह के थे, मुझे उसकी ये इम्पोर्टेंस पता नहीं चली। बट जब हमारे यहाँ हमारे स्टेट आर्काइव्स के जो इंचार्ज डायरेक्टर थे दिलीप बलसेकर जी जब आए, उन्होंने देखा उस समय, ये तो 13 साल पहले की बात है जब मेरा जस्ट शुरुआत हुई थी इस फील्ड में, तो जो डॉक्यूमेंट्स थे उसके ऊपर अलग अलग बादशाहों की, एक ही डॉक्यूमेंट पर लगभग सभी मुगल बादशाहों के स्टैम्प्स उसके ऊपर थे, मुद्राएं थी, और उसमें कई सारे इसके नाम लिखे गए थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा इट इज अ वेरी रेयर डॉक्यूमेंट। तो हम समझना है कि हमारे आर्काइव्स में इस तरह का जो भी है या हमारे पास जो आता है, हमारे आजू बाजू में जब हम जाते हैं देखते हैं, तो हमें समझना है कि इसका बेस्ट क्या है, व्हाई वी वांट टू रजिस्टर दिस, ये समझना है। The ink used in the manuscript is gum, lamp black and white paint made from minerals silver. अभी जिन लोगों को अजंता का वाका टका का पेंटिंग्स मालूम है उनको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। वहाँ का वज्रपाणी का मुकुट और इसका पद्मपाणी बोधिसत्व का मुकुट या टोटल ऑर्नामेंटेशन वाकाटक में जो किया गया है, दे यूज्ड द सेम स्टाइल यहाँ पर जो बताया है। सो यहाँ पर उसी स्टाइल को यूज किया गया है। यहाँ पर नीचे ऐसे कुछ जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स के इसमें जो हम देखते हैं तो ये पता चलता है हमको। और यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा पर्शियन, उर्दू पर्शियन डॉक्यूमेंट्स की तरफ भी चलते हैं। ये तारीख खानदान तैमूरिया जो है, तो जिसके बारे में हिस्ट्री ऑफ तैमूर जो है उसके बारे में ये किया है। और एक्चुअली 1577-78 अभी तो हमें ये पता है कि अकबर का उस समय अकबरनामा ये भी उसी समय में लिखा गया था, 1577 में अबुल फजल ने जो लिखा था, तो उसी पीरियड में इसे लिखा गया। बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैन्युस्क्रिप्ट?
तो कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स एंड लिटरेचर। तो ये उसके बारे में जो जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है। अभी देखिए कि किसी भी लिटरेचर का इम्पोर्टेंस जब हम पूरा उसको पढ़ते हैं, उस समय की स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस आना बहुत आवश्यक है। जब हम पढ़ते हैं तब हमको उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है। जिसको भी आर्काइव्स में वर्क करना है या किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स के इसमें वर्क करना है, तो उसके लिए सबसे पहले एटलीस्ट 1 और 2 हम जो भी बोलते हैं यूज्ड ये हमेशा करते हैं, उसको छोड़ के 1 या 2 स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस अगर आपको आते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, तो उसका फायदा हो जाता है। तब हम ये इम्पोर्टेंस उसका समझ सकते हैं। So the paintings of these Tariq-e-Khandan-e-Taimuri are unique examples of the height that was attained by the Mughals in the history of the art of painting. तो इसी पीरियड की कुछ पेंटिंग्स हमारे पास भी अवेलेबल है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ पेंटिंग्स को जब देखते हैं तो पता चलता है, और इस तरह के पेंटिंग्स को देखने से ये उस समय का वॉर या उस समय का जनजीवन कैसा था, उनकी वेशभूषा क्या थी, केशभूषा क्या थी, ये सभी हमें वेपन क्या यूज करते थे, ये सभी बातें हमें ठीक से पता चलती है। इस तरह की एक किताब अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो है लंदन का, उन्होंने पब्लिश की हुई है, और उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स पब्लिश किए हैं। मैं जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है उस उदगिर फोर्ट के बारे में भी मुझे जानकारी उस किताब में से मिली, जो ये अल्बर्ट हॉल ने पब्लिश की लंदन से, उनमें मुगल पेंटिंग्स के बारे में है, उसमें से पता चली। अभी ये IES तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन, व्हाट इज दिस IES? द इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज इन चेन्नई which has collected 564 copies of this text. तो ये क्या टेक्स्ट है एक्चुअली? द टेक्स्ट रिफ्लेक्ट बोथ सिद्धा एंड आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम्स। आयुष डिपार्टमेंट हमें पता है, जिसमें आयुर्वेदा या आयुर्वेदा, योग शास्त्र, यूनानी, फिर उसके बाद सिद्धा एंड हर्बल। सो 5 सिस्टम्स आर देयर। तो उसमें से मेडिकल प्रैक्टिसेस जिसको हम कहते हैं, तो उसमें से ये 2 ट्रेडिशन जो है सिद्धा एंड आयुर्वेदिक, तो उसकी जानकारी इसमें हमें प्राप्त होती है। दे डिस्कस द नेचर एंड सिम्टम्स। कोई भी बीमारी होती है तो उसका सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, और उसको किस तरह से ठीक करना है, उसके बारे में इसमें बताया है। अभी जब ये ठीक से नॉलेज हमें भी होगा तो हम कुछ और भी दूसरे जैसे चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो है, तो सिम्टम्स हमें पता चलना है, या जॉन्डिस जब होता है उसकी ये सिम्टम्स पता रहने हैं, तब जाकर के हम उसका उपाय कर सकते हैं। आज की तारीख में ये क्यों पता रहना है, जिन्होंने बहुत अपना पैसा जो मेडिकल इसके लिए गवाया है, तो उनको इसका महत्व समझ सकता है। सो लिटिल बिट अगर आप आर्काइव से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप आयुर्वेदा और ये यूनानी या जो भी सिद्धा, उसके बाद और भी चिकित्साएं जो है, थोड़ा सा नॉलेज अगर आप ठीक से रखते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा हमें होता है। हमने अपने बचपन तक हॉस्पिटल्स क्या थे वो पता नहीं था। हमारे जब पिताजी वगैरह छोटे थे हॉस्पिटल नहीं पता था, मगर वो बोलते थे कि घर में जो दादी माँ वगैरह देती थी उससे ये कर लेते थे, फिर भी उनका लाइफ जो है बहुत लॉन्ग तक था। अभी पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो चुका है, बट लेटेड ये तो थोड़ा सा सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर 57 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसे है कि जो इसका बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं। So these traditional medicinal systems are a major part of the world heritage of learning and the culture, and preservation of this collection is of great importance in the consequence. This collection is the finest and most complete library of traditional Indian medical text extant. जब हमने यहाँ का कलेक्शन देखा, चेन्नई जब हम गए थे वहाँ विजिट किया, जब इसको देखा और फिर आकर के हमारे यहाँ पर, यानी जब मैं हैदराबाद में था, जब उसके बारे में डिस्कस हुआ, उसके बाद हमें मैं आज भी आयुष डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट के तौर पर आज भी जो कार्य कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि उस समय वहाँ हमने इस 3 स्टेट से, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, अभी तो आंध्रा एंड तेलंगाना, तो इसके इन 4 स्टेट्स में आज की तारीख में 4 राज्यों में जहां पर भी इस तरह के मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसको डिजिटाइजेशन, प्रिजर्वेशन करने का काम फिर हमारी टीम ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ऑफ मेडिसिन जो है, उन्होंने किया। बट हमारे सामने आइडियल क्या था, आदर्श क्या था, जो ये हमने देखा था IES तमिल मेडिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्शन। तो एक आर्काइव्स में जब हम इस तरह की कुछ अच्छी बात को देखते हैं, उसके लिए हम बाकी इसमें भी काम करने के बारे में
सोच सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ हम उसके कुछ लिस्ट देख सकते हैं। इस तरह के कई सारे आयुर्वेदा के मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके आजू-बाजू में भी ज़रूर हो सकते हैं। उसको भी ढूँढिए, उसकी स्पेशलिटी क्या है उसको नोट डाउन कीजिए और उसको कृपया रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले सिंपल वे ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट में उसको रजिस्टर्ड कीजिए। फिर उसके बाद अगर वो बहुत ही ज़्यादा आप उसको वर्ल्ड रजिस्टर में भी रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से ही हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देन आर्काइव्स ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो भी चेन्नई में ही है। तो उनके यहाँ का रिकॉर्ड जो 1602 में स्थापना हुई एक्चुअली इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, और लगभग 1795, बट उसके बाद के भी कई सारे रिकॉर्ड्स वहाँ पर अवेलेबल है। और ये व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ का आर्काइव जो है मोस्ट कंप्लीट एंड एक्सटेंसिव सोर्स ऑन अर्ली मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री anywhere with data relevant to the history of hundreds of Asia's and Africa's former local political and trade regions. वाई क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में ही नहीं थी, बाकी कंट्रीज में भी जो थी, तो उनका जो भी पत्र व्यवहार या जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अवेलेबल है। सो इसके लिए अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है तो यहाँ वेबसाइट का भी ये दिया है, उसमें भी हम इसको देख सकते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट कलेक्शन, जिस कलेक्शन में से इस तरह के उस समय की जो डच की जो वसाहत इंडिया में हुई थी, ये मछलीपट्टनम जो है, तो मछलीपट्टनम में उनकी जो सेटलमेंट उनका जो था, तो उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ मैप्स हम देख सकते हैं जो कोचीन सिटी, आज का कोचीन सिटी हम देखते हैं, मगर उस समय का कोची जिसको आप जानते हैं, तो 1665 में किस तरह का शहर था, उसको उन्होंने किस तरह से शुरुआत की थी, उनका जो ट्रेड रूट और वहां से उससे जुड़े हुए उन्होंने वसाहत किस तरह से निर्माण की थी, उसका ये दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ आर्काइवल सोर्सेस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज की तारीख में भी हमारे शहरों का जो इतिहास है उसको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या सिर्फ इतनी ही बात है? नहीं। देखिए उस समय के रिकॉर्ड्स को जब हम देखते हैं तो कैलीग्राफिक स्टाइल और द राइटिंग स्टाइल जो भी है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग, तो उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ रेयर डॉक्यूमेंट्स आर देयर। तो जैसे मैंने कहा कि इस तरह के पेंटिंग्स को देखते हुए हम शहरों के इसको जान सकते हैं, तो स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट स्टाइल का कैसे डेवलपमेंट हुआ उसको भी हम इससे समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अभी भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो जहाँ पर हैंड रिटन में लिखे हुए ऐसे कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जिसमें 14,000 लगभग जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पर है। अभी तो वो संख्या बहुत ज्यादा अभी बढ़ गई। फिर उसमें पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, अरबी, चाइनीज, बर्मीज, तिबेटियन, इस तरह के कई सारी भाषाओं में लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट, और जिसमें वैदिक, पुराणिक, बुद्धिस्ट, जैना, इस्लामिक, सिख, क्रिश्चियन, तो 7th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक जो है यहाँ मैन्युस्क्रिप्ट हम देख सकते हैं। इसमें भी राजस्थानी, मैथिली, अवधी, ब्रिजभाषी, बुंदेली डायलेक्ट आते हैं। तो कितना सारा, यहाँ तो बस कुछ ही नाम दिए हैं, ऐसे कई सारे और भी। सो मोर देन 1000 आर इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर देयर, जो भले ही जिसको हम कहेंगे कि वर्ल्ड रजिस्टर के इसमें इसको ये दर्ज ना किया हो, बट फिर भी इसके ये इम्पोर्टेंस कम नहीं होता है। सभी के सभी पूरी उसमें हो सकेंगे ऐसा नहीं हो सकता, बट फिर भी वहाँ का जो कलेक्शन है, सो इट्स अ वेरी रेयर कलेक्शन। तो उसको जाकर के हमें जरूर देखना, समझना है। जिस तरह से वहाँ का मेंटेनेंस किया हुआ है वो भी हमें देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर कई सारे पामलिक मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है और इलुस्ट्रेटेड, जिसमें पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह जो है, प्रज्ञा पारमिता वगैरह, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रज्ञा पारमिता का गोल्डन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो गंगटक के म्यूजियम में अवेलेबल है। सो परफेक्शन ऑफ विजडम इज एन एंशिएंट स्कॉलरशिप टेक्स्ट जिसको माना जाता है। सो सच टाइप ऑफ 1000 मैन्युस्क्रिप्ट्स आर देयर। इसमें जैसे ट्रेडिशन की अगर हम बात करें भारत के मैन्युस्क्रिप्ट्स के इसमें, तो पर्टिकुलरली जैना ट्रेडिशन जो है इलुस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स में, उर्दू पर्शियन भी है, बट एंशिएंट की जब हम बात करते हैं तो जैना ट्रेडिशन, वो आज भी हम देखते हैं कि गुजरात, राजस्थान के एरिया में आज भी सम कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स 18th 19th सेंचुरी तक भी कंप्लीटली ये ट्रेडिशन जो था वो कायम था, यानी शुरुआत हुई हो बट लगभग 100 साल पहले तक। और आज के इसमें अगर हम
इसकी बात करेंगे उड़ीसा के कोणार्क की अगर हम बात करेंगे तो वहां से नजदीक रघुराजपुरम जो है, वहां पर हम पाम लीफ पर इलुस्ट्रेशन की बात आज भी देख सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर देयर। अभी इसमें मैंने कुछ और भी नीचे रखा है, लिखा है रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ होली कुरान बिलोंगिंग टू 12th century is well preserved in manuscript section of National Museum and an illustrated sacred text। उसके साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब जैसे इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स है। अभी जब ये मैन्युस्क्रिप्ट या आर्काइवल सोर्सेस इसको जब हम देखते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको ठीक से रखते हैं, तो स्कॉलर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कभी हम सोच भी नहीं सकते कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं जिनको डिलीट महामहोपाध्याय ये उपाधियां प्राप्त हुई, ऐसे दो ग्रेट स्कॉलर जिनको ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी अवार्ड्स भी प्राप्त हुए, ऐसे ग्रेट लोग जब हमारे पास आए और हमारे यहाँ का कलेक्शन उन्होंने देखा, तब हमें भी ये पता चला। दिस एक्चुअली एट दैट टाइम आई वाज 27 ईयर्स ओल्ड। तो 27 साल की उम्र में जब वो लोग हमारे यहाँ आए और एक्चुअली वो तो इतने ग्रेट रिनाउंड पर्सन्स थे, आए उन्होंने देखा, तो हम भी उसका महत्व समझ सके। और उस तरह का वर्क जब हम आंध्र गवर्नमेंट में रहते हुए जब कर रहे थे, तो डॉक्यूमेंटेशन, अभी जब मैंने बात की आपसे, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे पहले ये एनएमएम का फॉर्मेट है। ये जो एक्चुअली उनका ई बुक लाइब्रेरी का उन्होंने ये किया है, उनका अपना ये है। बट इसी तरह का फॉर्म हमें एनएमएम का भी प्राप्त होता है। सॉरी, ये एनएमएम का नहीं है, ये तो आंध्र गवर्नमेंट ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी का है। बट हम गूगल में सर्च करेंगे तो हमें एनएमएम का ये मिलेगा। अगर आपको किसी को चाहिए और आपके पास नहीं है या गूगल में नहीं मिलता है, तो जरूर बताइए, वो फॉर्मेट भी हम भेजेंगे। तो इसमें ये डाटा फिलअप करते हुए हम जब ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये करते हैं, तो ये जानकारी जितना डिटेल रूप में, तो बहुत छोटा है, बट एनएमएम के फॉर्मेट में और ज्यादा डिटेल जानकारी है, बट डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग में और ज्यादा हम लिख सकते हैं। इस तरह के अराउंड 250 पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास आज अवेलेबल है। ये तारीख ताज मैन्युस्क्रिप्ट है। देखिए, अभी मैं ये सारी बातें आपको जो बता रहा हूँ, तो हम भी इस तरह की कोशिश जो कर रहे हैं, तो जो कलेक्शन हमारे पास है, तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो शायद आपको ये नहीं दिखाई देगा, बट मैं लास्ट में उसको दिखाऊंगा। शुरू में मैंने जिस तरह से इसको दिखाने की कोशिश की थी, तो इस तरह से अगर हम ओके, तो इस तरह से अगर हम आगे देखते हैं कि जो कलेक्शन हमारे पास है, उसको भी हम किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करें। ये तारीख ताज मैन्युस्क्रिप्ट है। आज की तारीख में आप तारीख ताज, ताजमहल के बारे में, इट्स यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और भारत में सबसे ज्यादा जहां पर विजिट की जाती है ऐसा प्लेस। बट ये मैन्युस्क्रिप्ट जब हमें प्राप्त हुआ, तो जब इसको पढ़ा, इट्स ओनली, ये तो बहुत छोटा मैन्युस्क्रिप्ट है साइज में, बट इट गिव्स डिटेल्स, ऑल डिटेल्स अबाउट द ताजमहल। तो जब हमने ताजमहल का जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में हमने क्लास लिया था, उस समय हमने इसकी पूरी डिटेल जानकारी दी थी। तो एक इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट है जो हमारे कलेक्शन में है। उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको तारीख हिंद अलबेरूनी के इसमें जाना था, बट मेरे पास जो कॉपी इसकी अवेलेबल है, तो उसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लिखने वाले राइटर के इसमें हमने ये देखा कि अभी अलबेरूनी के का नाम से ये पहचाना जाता है, बट मेरे इसमें कहीं अलबेरूनी का जिक्र नहीं किया, बट वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया तारीख हिंद है, क्योंकि इसके स्कॉलर्स जो है, कई सारे स्कॉलर्स ने इसको पढ़ा। इसमें सबसे पहले महाभारत, सॉरी, दशावतार की स्टोरी को लिखा गया। फिर उसके बाद में महाभारत दशावतार में से एक अवतार जो है, तो उसमें कृष्ण अवतार, फिर महाभारत का अध्ययन करते करते फिर उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो इसको भी हमें समझना है। भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे, तो सिर्फ मिडिवल का नहीं, बल्कि किस तरह से सोचा जाता था ये दशावतारों के बारे में या महाभारत के बारे में, ये जानकारी भी हमें इसमें प्राप्त होती है। दिस इज अकबरनामा विच वाज रोड बाय अबुल फजल 1577 में। ये जो कॉपी मेरे पास अवेलेबल है, उसको मैंने यहाँ पर दिखाया है। उसमें हमने ये टिश्यू पेपर में लैमिनेशन का वर्क जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स को एक बार प्रिजर्व करना वो ठीक है, बट मैन्युस्क्रिप्ट को उतना ही केयरफुली प्रिजर्व करना ये थोड़ी मुश्किल बात है, जिसको हमें समझना है। तबकात अकबरी ये मैन्युस्क्रिप्ट है, तिब्बे अकबर। एक्चुअली ये निजामुद्दीन अहमद ने 1593 में लिखा था, ऐसा उसका ये आता है। और ये तिब्बे अकबर की कॉपी आज भी उतनी ही सुंदर हैंडराइटिंग,
पूरे पेजेस जहां पर भी देखें बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा गया है। इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट्स, नेशनल स्क्रिप्ट जिसको हम बोलते हैं, इसमें ये लिखा गया मैनस्क्रिप्ट है। फिर उसके बाद ये तारीख दक्कन जो हफीजुद्दीन अहमद हिस्ट्री ऑफ डेक्कन के बारे में, जैसे तारीख फेरिश्ता है तो उसी तरह से ये तारीख डेक्कन इंपॉर्टेंट है। और ये बुक मैंने पब्लिश किया था 2 साल पहले, 1729 में ये मैनस्क्रिप्ट लिखा गया था। और इसमें उस समय जो जैसे ही बामणी जो है, बामणी किंगडम्स और उसके बाद का, तो इसकी हिस्ट्री हमें इसमें प्राप्त होती है। उसके बाद ये 72 स्पेसिमेन कास्ट इन इंडिया, एक्चुअली ये मैसूर के ओरिएंटल मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में प्राप्त हुआ था और इसे पब्लिश किया गया था उसी समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनस्क्रिप्ट, क्योंकि जिसमें हमें उस समय का भारत जो था, उस समय लोगों का जो भी यानी 72 स्पेसिमेन कास्ट, अलग अलग जातियां या संस्कृतियां जो है, तो उनका भी यानी नॉट ओनली सिर्फ मैन बट मैन एंड वुमेन बोथ, तो उनकी वेशभूषा, उनका स्टाइल, ये सभी हम उसमें देख सकते हैं। सो सच अ ब्यूटीफुल मैनस्क्रिप्ट इज देयर। और उनका वर्क जो है, जातियां जिससे निर्माण हुई, कर्म से आधारित जाति जिसको हम बोलते हैं, वो भी वहां पर हम देख सकते हैं। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैनस्क्रिप्ट। दिस इज द फर्स्ट मैनस्क्रिप्ट अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे कलेक्शन में अवेलेबल है। और ये उसी के बारे में किताब पब्लिश की गई थी, और जिसमें छत्रपति शिवाजी का जन्म तिथि क्या है उसके बारे में, आज भी जो ये होता है तो उसके बारे में जानकारी इसमें प्राप्त होती है। ये उसके बारे में आए हुए न्यूज जो पब्लिश हुए थे, तो ये हमारे पास जो अवेलेबल है। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैनस्क्रिप्ट, गोल्ड लिंकर कुरान, कुरान शरीफ जो है। तो अभी तक जो जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट 4 मैनस्क्रिप्ट्स, जो 4 ही मैनस्क्रिप्ट लिखे गए सोने की शाही से, तो स्वर्णाक्षर में लिखे गए कुरान, तो उसमें से एक कॉपी है जो हमारे पास अवेलेबल है। और जिसे देखने के लिए ईरान के प्रेसिडेंट, उनके जो सलाहकार है, एडवाइजर, तो वो आए थे 18 दिसंबर 2010 में हमारे यहाँ पर वो कलेक्शन देखने के लिए आए थे, और उस तरह का एग्जीबिशन हमने करवाया था। वाई व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सच टाइप ऑफ मैनस्क्रिप्ट्स, क्या जरूरत है, ये अभी जो मैंने ऊपर दिखाया इसकी क्या जरूरत है जो भी है। तो कुछ प्रोग्राम्स हम कम्युनल हार्मनी के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैं यूनिवर्सिटी के सेंटर का प्रमुख था, वहाँ के म्यूजियम का प्रमुख था, तो उस समय हमने ईद के जैसे मौकों पर ये प्रोग्राम आयोजित किए थे, और हजारों लोगों ने एक ही दिन में यहाँ पर विजिट किया था। इस तरह के कुछ कॉपर प्लेट जो उस एरिया से हमें प्राप्त हुए थे, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट की बात है ये। तो ऐसे कॉपर प्लेट जो हक्क पत्र की जो मैं बात कर रहा था, हक्क पत्र राइट्स, तो उसके बारे में दिए हुए कॉपर प्लेट्स, उसके बारे में ये प्रोग्राम था, उसके किया गया है। सम मोर इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, जब हम पानी की बात करते हैं आज के इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे सॉरी बीच में ही, हाँ यस, बीच में ही मेरा कनेक्शन कट हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सब लोग जो है जुड़े रहे। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? यस, ओके, ठीक है कृष्णा जी। सम मोर इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स आर देयर, जिसमें एक पानी के बारे में, जो वाटर, जमीन से पानी किस तरह से ढूंढा जाता था और उसको हम किस तरह से यानी प्रॉपर स्टोरेज वाटर का किस तरह से कर सके, और उसको हम कम से कम किस तरह से यूज कर सके, यानी ठीक तरह से कैसे यूज कर सके, इसकी जानकारी जिसमें दी गई है। ऐसा शाला वास्तु नाम का एक इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट जो अवेलेबल है। उसके बाद गोदावरी महात्म्य जैसे कई सारे महात्म्य लिखे गए। उसके बाद पर्शियन या उर्दू मैन्युस्क्रिप्ट्स में योग शास्त्र, फारसी योग शास्त्र वगैरह, उसको हम देखेंगे। हाउ टू प्रोनाउंस द वेदास,
वेदों को कैसे पढ़ना है, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ये मैंने किसी संस्कृत ग्रंथ में नहीं देखा, बट उर्दू में इस तरह का मैन्युस्क्रिप्ट हमें प्राप्त हुआ जो हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से फारसी भागवत, फिर उसके बाद श्री कृष्ण लीला, फारसी रामायण जो 1618 में गणेश दीक्षित जी ने लिखा था, ये भास्कराचार्य जो थे हमारे यहाँ के फेमस गणिती, तो उनका लिखा हुआ बीजगणित लीलावती। उसके बाद एक चित्रदीप नाम का मैन्युस्क्रिप्ट है जो जिसका पहला लाइन ही आता है, यथा चित्रपटे दृष्टे। हम लोग तो फिल्म देखते हैं, मगर दादा साहब फाल्के जिन्होंने फिल्म कैसे बनाई ये हम सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, बट उसके बेसिक्स, उसकी कहानियां, जब हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को ये भी ऐसे सडन हमें प्राप्त हुआ था। मैन्युस्क्रिप्ट का नाम था अथ चित्रदीप प्रारंभ, बट निकाल के देखने का, ठीक है कुछ तो पेंटिंग्स और उसके बारे में लिखा गया होगा ऐसा लगता था, बट पहला ही लाइन जब हमने खोल के पढ़ा तो यथा चित्रपटे दृष्टे, तो किस तरह से फिल्म को बनाया जा, उसका जो ये लिखा हुआ है वो तो ज्यादा ओल्ड नहीं है, 19th सेंचुरी का मैन्युस्क्रिप्ट है, बट एक्चुअली इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, मैंने पीपीटी नहीं दिखाई सर, क्योंकि वैसे भी समय बहुत कम है और उसको हम ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक्चुअल में आपको ये दिखाना चाहूंगा, जैसे मैंने बात की, तो ये तारीख ताज जो है, हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, तो उसको हम यहाँ देख सकते हैं। क्या आप सभी को दिखाई दे रहा है? कृपया सिर्फ जो है मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये हिस्ट्री ऑफ ताजमहल का मैन्युस्क्रिप्ट है। कैन यू सी? ये मेरे हाथों में है, मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। तो ये हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, तारीख ताज जिसको ये किया गया है, और ये एकमात्र इस तरह का मैन्युस्क्रिप्ट है एक्चुअली, उसको हम यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और ये मैन्युस्क्रिप्ट इसी स्थिति में जो हमें प्राप्त हुआ, और उसके बाद इस तरह के और भी कई मैन्युस्क्रिप्ट जिसके बारे में हमने बात की, ये तिब्बे अकबर है जिसके बारे में हमने किया था। एक्चुअली यहाँ पर हम देख सकते हैं ये तिब्बे अकबर है। इसको फिर जितना पॉसिबल है उन लोगों ने भी, एक्चुअली ये जिनकी तरफ से प्राप्त हुआ, अभी तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन इस देश में नहीं है, भारत के बाहर वो चली गई, तो उनको भी ये डर था कि ये कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए और कहीं इसका सेल ना हो, कहीं चोरी ना हो, इस तरह से इसका ये था। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी जो हमारी तरफ दी, तो हमें भी खुशी हुई। ये तारिक हिंद की जो हम बात कर रहे थे, अल बेरूनी के द्वारा ये किया गया, ये ऊपर के बाउंडिंग वगैरह बाद में किए गए हैं, तो ये तारिक हिंद का मैन्युस्क्रिप्ट है। तो मगर मैंने सबसे पहले जब ये मैन्युस्क्रिप्ट प्राप्त हुए तो इनको सबसे पहले डिजिटाइज करके रखा, पूरे मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसको डिजिटाइज किया। अभी तक पूरा जो है अराउंड सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, मोर देन 60,000 पेजेस अभी तक हमने डिजिटाइज किए हैं। और प्रिजर्वेशन भी जो है, जो डॉक्यूमेंट्स की जब बात करते हैं तो कंजर्वेशन प्रिजर्व, तो अराउंड 60,000 पेपर्स, आर्काइवल पेपर जो है उसको भी डिजिटाइज किया है। ये पर्शियन योग शास्त्र के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जिसके इसमें हम इलुस्ट्रेशन जो है वो देख सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट, कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट जो बहुत बुरी अवस्था में प्राप्त होते हैं, यहाँ पर हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे। एक्चुअली इसके बारे में अभी इसका कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन वर्क जो है अभी वो होना बाकी है, कोई भी ये वर्क अभी इसके बारे में नहीं हुआ। ये तारीख फेरिश्ता है, तारीख फेरिश्ता की एक कॉपी है। सो तारीख फेरिश्ता जो दक्कन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसी तरह से तारीख दक्कन और भी कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट है, बट मैं उन सबको ये नहीं करना चाहूंगा। सो आई रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज फाइंड आउट, और जो भी आपको मिलता है ढूंढिए आपके आजू बाजू में जो भी इंपॉर्टेंस है आर्काइवल सोर्सेस में, एनी कलेक्शन, मैंने तो सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट एग्जांपल दिखाया, बट सच टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और एनीथिंग ओरल ट्रेडिशंस जो भी प्राप्त होते हैं उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको रजिस्टर करना। रजिस्ट्रेशन इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनएफएम के अंदर कीजिए, या अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हम आगे की कोशिश कर सके, बट अगर हमारे पास 1000 2000 10,000 है तो उसमें से शायद एक या दो ही ऐसे इस तरह से इंपॉर्टेंट मिल सकता है, बट कोशिश करते रहिए, क्योंकि नॉलेज इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ऑल द आर्काइवल सोर्सेज। मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में ही कनेक्शन का ये हो गया उसके लिए, और कुछ सवाल है तो कृपया पूछिए, चैट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं या खुद को अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चंस? अगर कुछ सवाल है तो कृपया पूछिए।
लास्ट फ्यू मिनट्स आर देयर, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन के लिए, या आपके इसमें दिमाग में भी कुछ सवाल है इसके बारे में, तो ज़रूर आप पूछिए। विच इज द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्टिल प्रिजर्व्ड? अभी जैसे हमने दिखाया था गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट की जो हमने बात की थी, तो आज की तारीख में तुषार जी ये सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। और पेपर मैन्युस्क्रिप्ट की अगर हम बात करते हैं तो भंडारकर ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में जो कॉपी है तो ओल्डेस्ट मानी जाती है, बट उसमें भी डिबेट है कई सारे, क्योंकि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर जो है उसकी तारीख नहीं लिखी होती है, तो फिर उसके बारे में डिबेट खड़े होते हैं। बट गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट इज कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। अक्षर वाटिका शैली स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल से 5th-6th सेंचुरी का वो माना जाता है। बट मैन्युस्क्रिप्ट में भी जैसे मैंने कहा कि किस फॉर्म के मैन्युस्क्रिप्ट की आप बात करेंगे उस पर भी ये निर्भर होता है, तो इस पे भी हम उसको समझ सकें। फिर उसके बाद एंड वेयर इज इट प्रिजर्व्ड, तो मैंने जैसे कहा कि ये नेशनल इसमें प्रिजर्व किया गया है। कुछ पार्ट उसका जो है हमारे श्रीनगर का जो राजा प्रताप सिंह म्यूजियम जो है वहां पर प्रिजर्व किया गया है। हाउ मेनी ओल्ड शुड डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन? ऐसा तो ये कोई ये नहीं है, बट मिनिमम 100 ईयर्स तो ओल्ड होना चाहिए, और उसका इम्पोर्टेंस, उसका अपना एक यूनिकनेस होना चाहिए कि जिसको हम ये कर सके। और आप रजिस्ट्रेशन किसके लिए करना चाहते हैं? अगर आप एनएमएमए करना चाहते हैं तो यू कैन रजिस्टर ऑल टाइप्स ऑफ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, सभी पुराने जो भी 100 साल से पुराने जो है उन सबको आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं ये एनएमएम केस में, तो इट्स पॉसिबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड आर्काइवल साइंस? मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी इज अ साइंस which deals only with the मैन्युस्क्रिप्ट्स पर्टिकुलरली। तो मैन्युस्क्रिप्ट की परिभाषा अगर आप समझते हैं तो उससे ही संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में आएगा। बट आर्काइवल साइंसेस की अगर हम बात करेंगे तो जिसमें जैसे मैंने कहा कि फोटोग्राफ्स भी उसमें आएंगे, या फिर उसमें क्ले टैब्स की जो हमने बात की वो भी उसमें आ सकते हैं, कॉपर प्लेट्स उसमें आ सकते हैं, तो ये सभी अध्ययन आर्काइवल साइंस में आ सकता है, बट इट नॉट डील्स इन द मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। हाउ ओके सॉरी Surabh, is it possible to preserve all paper documents at home? ऑल पेपर डॉक्यूमेंट, ये आपने क्या लिखा है? ओएल ऐसा लिखा है, शायद वो ऑल होगा ऐसा मैं समझता हूँ। ओके, तो इज इट ओल्ड, ओके, इज इट पॉसिबल टू प्रिजर्व ओल्ड पेपर डॉक्यूमेंट्स एट होम? हाँ सराब जी, अगर आपने ठीक से अगर उसका ट्रेनिंग लिया है तो आप कर सकते हैं। हमारा एक सेशन होने वाला है जिसमें हमारे रिजर्व बैंक के जो केमिस्ट है वहाँ के चीफ जो है आर्काइविस्ट, तो वो डॉक्टर सर्वेश सिंह साहब उसके बारे में एक सेशन लेने वाले हैं, तो आप उससे सीखे, कृपया उसको सीरियसली समझे ताकि हम भी उस तरह का कार्य कर सकते हैं। अगर छोटी सी कुछ उसका अगर एक 8 एक दिन का कहीं ट्रेनिंग अगर आप जाकर के पर्टिकुलर लेते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से अपने घर में भी हम इस काम की शुरुआत कर सकते हैं, मगर शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं करना है, सिंपल पेपर के साथ शुरुआत करें, और आगे जाकर के फिर हम इंक फिक्सिंग वगैरह क्या है इसको समझेंगे तो ठीक से उसको कर सकेंगे। In PPT, can you please show Chhatrapati Shivaji Maharaj document? Couldn't see. Actually, मैं इसका ओके ओ अच्छा आप लोग नहीं देख पाए, उसको आप देखना चाहते हैं, जस्ट अ मिनट, वेरी सॉरी फॉर दैट। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मेरे सामने दूसरा स्क्रीन बंद हो चुका है। सो ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जानकारी देने वाला सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। वाई? क्योंकि बाबा साहब पुरंदरे उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसमें भी उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में लिखा है और मेरे बारे में भी लिखा है। ये किताब जो पब्लिश हुई थी, इस किताब की प्रस्तावना उन्होंने लिखी थी और यहाँ पर नीचे उसके बारे में जानकारी दी है। ऑथेंटिक ग्रंथों के बारे, ये कोई बखर नहीं है, बखर इज अ डिफरेंट फॉर्मेट। तो बखर की अगर बात की जाए तो अलग है, बट यहाँ पर अगर हम पढ़ सके, इदम प्रताप दुर्गा मात्म्य से पुस्तकम शके 1671 शुक्ल अश्विन शुद्ध एक लिखितम रामचंद्र दीक्षितम, तो बीड डिस्ट्रिक्ट के मंजरत में ये लिखा गया और फिर उसके बारे में जो न्यूज पब्लिश हुआ था उसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग ये हम देख सकते हैं। ओके लेट इट। फिर उसके बाद व्हाट डज गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट रिकॉर्ड अबाउट? सोनम जी शायद आप लास्ट में आए,
ये एक्चुअली बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है, मगर जिसमें संस्कृत और बुद्धिस्ट वर्क जो है वो हमें दिखाई देता है। मगर हमने उसके बारे में जानकारी भी ली थी। फिर भी अगर आपको कुछ इसके बारे में और ज्यादा सवाल हो तो कृपया आप पूछें। और किसी को कुछ सवाल है? इज देयर एनी मोर क्वेश्चंस? जो भी मैंने यहाँ, हाँ जी, यस, ओके, कुशल कुमार जी, एनी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विदर्भा रीजन? हाँ, वैसे अगर देखा जाए तो नागपुर, अगर आप यवतमाल में यखू देशपांडे जो है, तो यखू देशपांडे जी का जो संग्रहालय है वहां पर उन्होंने वत्सगुल्म महात्म्य जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन किया था। वैसे नागपुर का जो अजायब घर जिसको बोला जाता है, बट एक्चुअली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे ओल्डेस्ट गवर्नमेंट म्यूजियम जो है, तो उस म्यूजियम में, उसके बाद जहाँ श्रीकांत, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी का जो घर था उसके बिल्कुल बाजू में डॉक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर भारा अंधारे, बी आर अंधारे, उनका अपना घर 6 कमरों का जो है, वहां पर मीरा अंधारे वस्तु संग्रहालय उन्होंने जो बनाया है वहां पर। फिर उसके बाद जो नागपुर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एआईसी डिपार्टमेंट का जो म्यूजियम है, वहां पर इस तरह के कई सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप कभी कोशिश करेंगे, यक्कू देशपांडे उनके संग्रहालय में भी गए तो कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स का बेस्ट कलेक्शन उन्होंने किया है। सो थैंक यू सर, कैन यू शेयर सम इंफॉर्मेशन ऑन हाउ इज क्लॉथ मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व्ड? ओके, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का एक स्पेशल सेशन हमारा होने वाला है, तो उसमें हम इसके बारे में जानकारी लेंगे, डॉक्टर सर्वेश सिंह साहब उसके बारे में करेंगे। आफ्टर दैट सेशन आल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन उसके बारे में कई स्टडी मटेरियल भी जो है हम शेयर करेंगे, और कुछ उसके बारे में सवाल हो तो उसी सेशन में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। अगर कुछ सवाल ना हो आज के सेशन से रिलेटेड तो हम इसको अभी यहाँ पर रोकेंगे। सो थैंक यू। ओके, सभी का शुक्रिया। मैं आप सबके, अगर कुछ जो भी टेक्निकल ये हुआ हो, दिक्कत हुई हो, कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या मेरे कहने में कुछ अगर गलतियां हुई हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हुए फिर हम इस सेशन को आज का जो है इसको रोकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। ओके, ठीक है, थैंक यू। हम सभी लोग खुद होकर के इसमें से आउट हो जाए, लेफ्ट हो जाए, क्योंकि मेरा कंट्रोलिंग सेशन जो है वो बंद हो चुका है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सभी लोग खुद होकर के इसमें से लेफ्ट हो। तेसिंग जी, विकास भाई जी, समीरन, जयदी जी, उसके बाद ओके, आयुष कुमार साहब, सभी लोग जो है खुद होकर के इसमें से लेफ्ट हो, क्योंकि मेरा कंट्रोलिंग का जो कंप्यूटर है वो बंद हो चुका है। आयुष कुमार जी, समीरन जयदी जी, कृपया सभी लोग जो है खुद होकर के इसमें से लेफ्ट हो।